ओके गाइस, वेलकम टू एस एस जेबीज मेंटोरा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्विडल फैक्टर से हम कैसे मतलब कैसे यूज करेंगे उसका एग्जांपल में। अब वो जो एक्चुअल हमारा पहला जो एग्जांपल था, सिंपल वाला जो लिया था 1 2 3 4, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ना फिर से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। शॉर्ट वीडियो होगा ये। और ये सॉल्व करते करते देखेंगे कि ट्विडल फैक्टर हमारी किस तरह से हेल्प करता है। उसके पहले क्या करेंगे, एक शॉर्ट में बाजू को लिख लेते हैं। चल इस कोने में लिख देता हूँ कि जो वैल्यूज अब में लगने वाली है। अब देख, ये जो है वो 4 पॉइंट डीएफटी होगा। चार वैल्यूज है तो ये 4 पॉइंट डीएफटी। मतलब जो एन की जो वैल्यू होगी, ये जो कैपिटल एन रहता है, इट विल बी 4। तो डब्ल्यू का नीचे वाला जो बेस रहेगा, इट विल बी हमेशा 4 और लेस देन दैट। तो डब्ल्यू अगर 0 4 रहा तो ऑब्वियसली 1 आएगा आंसर। देन डब्ल्यू 1 4 रहा तो वो सर्कल याद करेंगे, उसमें घुमाएंगे। और नहीं तो W1/4 सिंपल -j, वो हमने उसका प्रूफ भी देख लिया था। देन W2/4 देखेंगे। W2/4 इज इक्वल्स टू W1/2 होता है उस प्रॉपर्टी से, A-n वाली प्रॉपर्टी से। तो उसका आंसर -1 आता है। और W3/4 अगर होगा तो उसका आंसर होगा J। तो ये हम याद रखते हैं, मतलब ये सॉल्व करते करते काम आएगा। अब स्पीड से देखते हैं कि जो फॉर्मूला था हमारा, क्या था फॉर्मूला? एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू समेशन जो था तो 0 टू कैपिटल N-1 था, एक्स ऑफ एन। और इधर क्या लिखते, e⁻j2 π n k/n छोड़ दे, n के सीधा और कैपिटल N। इसी को एक्सपांड करेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म क्या आएगी? फर्स्ट टर्म आएगी तेरी x(0) इज इक्वल्स टू समेशन 0 to 3 जाएगा। और x(n) इधर वैसे ही लिखते। और w क्या आएगा? देख, k की जो वैल्यू, इधर 0 डालेगा तो ऊपर 0 आएगा, नीचे आएगा तेरा n, व्हाट इज इट, 4 आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये मल्टीप्लाई बाय 1 होगा और समेशन इट्स 0 to 3। तो ये जो है, इसके इंडेक्स x देख, 1 2 3 4, वो उसका एडिशन हो जाएगा। सिंपल 1 + 2 + 3 + 4। और पहले भी सॉल्व किया है तो तू सीधे सीधा डायरेक्टली 10 लिख सकता है। देन नेक्स्ट आएगा x(1). चल इधर लिख देते हैं। x(1) क्या होगा? बाकी का नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। x(1) क्या होगा? समीशन 0 to 3 x(n) और w n k। n तो फिलहाल पता नहीं, k है 1 तो सिंपल n ही होगा। और नीचे होगा 4। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं? 4 होगा। ठीक है, तो समेशन 0 to 3, तो x(0) होगा ये। और w भी ऊपर 0 हो जाएगा। देख, n मैंने 0 डाला तो ये 0 4 हो गया। देन x(1), अब क्या है? x(0), x(1) लिख नहीं बचा, सीधा 1 2 3 4 है तो वही लिख देना। और इधर भी क्या है, क्या होगा इसे? ये भी 1 ही होगा तो इसको सीधा 1 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है, w ऊपर क्या आएगा? 1, n की वैल्यू चल रही तो 1/4 आएगा। प्लस 3 × W 2/4 आया, प्लस 4 × W 3/4 आया। अब देख इसकी वैल्यूज कैसे लिखेगा तू? 1 × W, ये तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 × 1/4, W1/4 क्या है? -j, तो ये 2 × -j आ गया। प्लस 3 × 2/4 क्या है? 2/4 इधर, -1 इधर का देखते रहेंगे बीच बीच में। प्लस 4 × W 3/4 क्या है? W3/4 J है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? माइनस, ये 1 - 3 हो गया, -2 हो गया, +2j। ये -2j प्लस 4j, -2 + 2j। पिछला आंसर भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। अब आएगा x(2). सिंपल समेशन 0 to 3 x(n) आएगा। और w, अब n तो 2 है, और k क्या रहेगा? 2, तो 2n रहेगा। और नीचे 4। तो अल्टीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं? ये 2 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं तो n/2 भी लिख सकते हैं। तो सिंपल समेशन 0 to 3 x(n) w n/2। तो और आसानी हो जाएगी। अब देख क्या आएगा ये, कि x(n) समेशन 0 तो 1 इंटू w ऊपर 0, वो तो फिक्स ही रहेगा, 2 इंटू w n, n के हिसाब से चलेगा। 0 हो गया 1, ये 2,
प्लस 3 into W22 प्लस 4 into W32। सिंपल। ये आ गया 1 + 2 into 1/2 क्या है -1 प्लस 3 into क्या आएगा, ये 2/2 है तो ये 1 आ गया प्लस। अब देख 4 into 3/2, 3/2 को तू क्या लिख सकता है, 3 - 2 1/2 अल्टीमेटली 4, ये -1 ही आ जाएगा। अब देख आंसर क्या आएगा, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 - 4 कट हो जाएगा और अल्टीमेटली में -2 आंसर आ जाएगा, सिंपल। और एंड में x(3) देखेंगे, x(3) क्या होगा एंड में, summation 0 to 3 x(n)W। अब 3n होगा और 4, 3n और 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1 into 0/4 ये प्लस 2 into W। अब क्या आएगा, 3/4 आएगा प्लस, ठीक है ना, इधर नहीं तो नीचे लिख देते, प्लस आएगा 3 into W। अब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 मतलब ये 6/4 आएगा प्लस 4 into मतलब 0 1 2 3 होगा ये W, 9/4 आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा इसका, के ये 1 रहेगा ही, ये 1 प्लस 2 into 3/4 4 क्या था हमारा, J था, पॉजिटिव J, प्लस 3 into अब ये वाली टर्म देख, ये वाली टर्म क्या है, W6/4, W6/4 है तो उसे क्या लिख सकता है, तो W6 - 4 क्या होगा, 2/4 लिख सकता है, 6 - 4 हो गया, 2/4 लिख दिया, और 2/4 को तू 1/2 लिख सकता है, तो अल्टीमेटली ये आ गया -1। और एंड में 4 into W, W 9/4 को तू क्या लिखेगा, W9/4, W9/4 को तू लिख सकता है W5/4, मतलब 9 - 4 कर दिया तो 5 आ जाएगा, और एक बार माइनस कर दिया तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 क्या होता है हमारा, -J, तो ये 4 -J आ गया। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा इसका, देख ये 1 हो गया, -3 हो गया तो -2, और ये -2J, -2 ओके। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पहला 10, -2 + 2J, एंड देन नेक्स्ट x(2) -2 और x(3) -2 ये एग्जांपल हमने पहले भी लिया था, लेकिन इतनी जल्दी हो गया, देख वो एग्जांपल को लगभग 17-18 मिनट लग गए थे पूरा सॉल्व करने में। अगर ये जो वैल्यूज है ये अगर पहले से ही लिखी होगी हमारे पास, हमारे दिमाग में होगी, अभी मैंने लिखा था, अगर दिमाग में होगा कि 0 ऊपर आ तो 1 है, 1/4 रहा तो -J है, 3/4 रहा तो J है, और 1/2 रहा तो -1 है, ऐसा कुछ वैल्यूज अगर दिमाग में होगी पहले से, तो इट विल बी इजी टू सॉल्व। अब नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्टकट देखेंगे कि, और एक शॉर्टकट आता है मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।